Hello everyone, welcome to Incredible English Classes. I hope you all are doing well. आप सब अपनी preparation बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. And with this hope, I welcome you all to the very first class of advanced practice session. See, जो students already basics कर चुके हैं और theoretical part complete कर चुके हैं, जो minimum रिक्वायरमेंट है कि आपके सिलेबस की इंग्लिश से कि आप कम से कम एक बार यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द रूल्स एंड एवरीथिंग. तो अगर आप वो कर चुके हैं तो दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू वर्क एज बूस्टर्स फॉर यू. मेरा मेन पर्पस यही रहेगा कि आप करेक्ट आंसर तो टेक करें ही, बट व्हेन यू सी द क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चंस को देखें तो उसके पीछे के यूज होने वाले सारे रूल्स आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक कर जाएं. तो ये पर्पस है मेरा बेसिकली इस सीरीज से. एंड आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको रिलीजियसली करेंगे, बिकॉज जब आप क्वेश्चंस करते हैं, द मोर यू डू द क्वेश्चंस द मोर यू टेस्ट योर सेल्फ. और जितना आप टेस्ट करते हैं खुद को, आपको अपनी प्रिपरेशन पर उतना कॉन्फिडेंस आता जाता है. एंड ऑल एग्जाम्स आर ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन योर पेपर इज रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स. जो आप आंसर्स टिक करते हैं उससे रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितना ज़्यादा आप लोगों ने उसमें प्रैक्टिस किया है. विद दिस होप चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफ़र की शुरुआत को. और आर फर्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स. बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इट डज नॉट होल्ड एनी इम्पोर्टेंस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि हमें बस इतना पता हो कि आर्टिकल्स इज ऑल अबाउट ए एंड द. इट्स मोर देन दैट. बहुत कुछ है इसमें. ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप लोग इसको एक बार एक अच्छी प्रिपरेशन ज़रूर दें, बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से हैं, और मोर ओवर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्लोज टेस्ट एज वेल. उसमें जब आप एरर्स वो ऑप्शंस को टिक करते हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्प करता है आर्टिकल्स का टॉपिक. चलिए शुरुआत करते हैं. सो हियर वी आर विद आवर क्वेश्चंस. ऑल यू हैव टू डू इज, आपको ये करना है कि आपको वीडियो को यहाँ पर पोज करना है और आपको इन क्वेश्चंस को देखना है. यू हैव टू सी द क्वेश्चंस, और जब आप क्वेश्चंस को देखें उनको करो. एंड as I told you, the purpose is not to tick the correct answer. आंसर को टिक करना is not all about all that we have as the purpose. हमारा पर्पस खाली इसका नहीं है कि आप करेक्ट आंसर टिक करो, आप उसके पीछे का कंप्लीट एक टॉपिक तैयार करो. ये मेरा पर्पस है. सो फ्रॉम ईच टॉपिक वी आर गोइंग टू डू 20 क्वेश्चंस इन टोटल. एंड विद दिस 20 क्वेश्चंस आई होप कि आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए. चलिए go through these questions, then we will move on with our explanation, and we'll see कि क्या है इन questions में. चलिए let's look at the first question. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man whom the idea first occurs. तो जब हम इस question को देखते हैं, see, in science, the credit goes to a man. See, science में the credit goes to a man who convinces the world. सबसे पहली बात इसको देखो, who convinces the world. ये पूरा किसके लिए यूज हुआ है? मैन के लिए. ठीक है, तो ये हमने इसको बेसिकली पर्टिकुलर माना है. पर्टिकुलर माना है क्योंकि हम हर किसी आदमी की बात नहीं कर रहे, हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है. ठीक है, तो अब जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है वो पर्टिकुलर हुआ, और अब जब पर्टिकुलर हुआ तो हम इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों लगाएंगे? हम इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों लगाएंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल से मेरा मतलब है अ और एन. ठीक है, अ और. ठीक है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? दैट मीन्स इसमें क्या है? यहां पर आएगा द. क्यों? क्योंकि हमने पर्टिकुलरली उस इंसान की बात की है जो कन्विंस करता है वर्ल्ड को, उस इंसान की नहीं whom the idea first occurs. तो यहां पर भी द है, so this is correct. तो यहां पर इसकी मिस्टेक क्या थी कि हमने इस इंसान को एक पर्टिकुलर माना है कि द वन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, सो द वन यानी द मैन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दिस कि हमें बेसिकली जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो दो तरह के होते हैं. दो तरह के होते हैं, अ और एन, और सेकेंड इज द. ये जो होता है दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल.
अनिश्चित होता है, यानी ये एनी की सेंस में बात करता है, कोई भी, एनी, कोई भी, कोई भी, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर की बात करता है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल है, यानी हम जब पर्टिकुलर की बात करते हैं, नॉट जनरल, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या यूज करना होता है, द, ठीक है। तो बेसिक्स जो है आर्टिकल्स के वो ये हैं कि अ और एन इज इंडेफिनेट आर्टिकल, और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और जब हम द की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर बनाता है, ठीक है। जनरल की सेंस में यूज नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी की सेंस में हम अ और एन यूज करते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। अब मुझे ये बताइए, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर that people realize how bad it was। देखो, वॉर अगर हम देखें तो चाहे कोई भी हो, वॉर चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसके खत्म होने के बाद ही हमें पता चलता है कि कितनी बुरी थी। क्यों? हाउ मच इट हैज टेकन द टोल, कितना ज्यादा लोगों की जान गई, ठीक है, उससे हमें पता चलता है हाउ डिस्ट्रक्टिव इट वाज। अगर हम ये बात पहले सोच लें, अगर हम ये बात पहले सोच लें कि तो वॉर हो ही ना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि लार्ज स्केल पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई वॉर ऐसा हुई नहीं है। रीजन यही था कि एक वर्ल्ड लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे एक अग्रीमेंट था कि इसके बाद कोई वॉर ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज द वॉर इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर वॉर नहीं है, पर्टिकुलर वॉर नहीं है, इट इज नॉट पर्टिकुलर, इट इज जनरल। कोई भी वॉर क्यों ना हो, उसका मतलब यही होता है कि बाद में लोगों को रियलाइज होता है कि कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर द जो कि इसको पर्टिकुलर बना रहा है, जो कि पर्टिकुलर है ही नहीं, क्योंकि हम किस वॉर की बात करें, कोई भी वॉर क्यों ना हो, कोई भी लड़ाई क्यों ना हो, तो एनी वॉर की सेंस में। और एनी वॉर तो यानी इंडेफिनेट, इंडेफिनेट तो यानी अ वॉर। इज करेक्ट हियर। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू आंसर, वेट देयर इज अ मिस्टेक हियर, ऑफ द, यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें एरर क्या है, एरर इसमें क्या है। देखो, हमने कहा था मींस बेसिकली आर्टिकल्स में क्या होता है, आर्टिकल्स में जो द होता है, द वो क्या बनाता है, वो हमें पर्टिकुलर मींस पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं हम उसको, ठीक है, नाउन से पहले। उसके अलावा द जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। किसके साथ आता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आना यानी बेस्ट के साथ आएगा, दैट शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो या ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, द, ठीक है। द के बिना सुपरलेटिव डिग्री आपकी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, और उस कंपैरिजन में दिस इज, लेकिन क्या ये आपको जनरल से कंपैरिजन लग रहा है? आप ऐसे मींस इसको अगर ऐसा कहते, जनरल कंपैरिजन होता दैट शी इज बेटर देन हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड से बेटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें इसने कहा है कि दो आंसर्स में ना ये बेटर है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से, यानी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यानी बेटर, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से जब चॉइस, ठीक है, चॉइस या ऑप्शन बताते हैं ना हम, चॉइस या ऑप्शन, यानी इन दो में, अब तक तो हम क्या कह रहे थे, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो में, लेकिन यहाँ पर जब हम दो में कोई एक चूज कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी एक को अच्छा बता रहे हैं, हालांकि डायरेक्ट कंपैरिजन में भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम दो विकल्प में से किसी एक को चूज कर रहे हैं या उसको बेटर बता रहे हैं या अच्छा बता रहे हैं, तो ऑप्शन बता रहे हैं, तो उसमें बेसिकली द लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कीप इट इन माइंड, ऑफ द टू आंसर्स, कोई भी चीज हो, ऑफ द टू और कोई भी चीज उसमें हो, जब हम इन दोनों में से कोई एक अच्छी बताते हैं या इस तरीके से हम सेंटेंस को लिखते हैं, तो उसमें द आएगा, किसके पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले। तो यहाँ पर क्या आएगा, द, ठीक है, ये रूल है आपका, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑफ द टू, यहाँ पर तो ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। कोई भी दो चीजों में जब हम चॉइस की बात करते हैं और उसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आता है, कीप इट इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। He is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay in Patna. देखो, he is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay in Patna, his stay at Patna.
तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको करना क्या है, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू आंसर दीज आंसर द क्वेश्चंस। आपको देखना है, पहले कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है। जो आपके एग्जाम में आएंगे ना, वो इस तरह से पार्टीशन बने हुए होंगे, इसमें पार्टीशन इस तरीके से A B C D एंड फिर नो एरर एंड ऑल, इस तरीके से होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को जानबूझ के ऐसा नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सेंटेंस को देखो, आप चॉइसेस में मत खो। मैंने कहा था आंसर मार्क करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट आपका आंसर मार्क करना नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेंटेंस को पढ़ के उसको उसको क्या करो, उसको अच्छे से एनालाइज करो एंड एनालाइज, आफ्टर एनालाइजेशन फाइंड आउट वेयर द प्रॉब्लम लाइज। आपको पता करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ बाय टू लूज व्हाट फ्यू फ्रेंड्स। आपके ना दो महारथी हैं जी। कौन है? एक तो फ्यू, ठीक है, एक लिटिल। फ्यू एंड लिटिल। जो फ्यू है वो किसके साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो लेकिन है ना, आपको एक चीज ध्यान रखते हैं, खाली ये फ्यू और लिटिल, इन दोनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट नथिंग। लेकिन इसके लिए हम दो चीजें और यूज करते हैं, अ फ्यू, द फ्यू एंड अ लिटिल, द लिटिल। इनका यूज बहुत जरूरी है। आपको ना देखो, देयर इज अ ग्लास, ठीक है, इस ग्लास में ना इतना दूध है, ठीक है, तो दो इट इज नॉट फिल्ड, पूरा फिल्ड नहीं है, तो लेकिन मैं इसमें अगर ये कहूं देयर इज लिटिल मिल्क, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। तो इसमें मैंने कहा लिटिल मिल्क, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा है कि क्या इसमें बिल्कुल दूध नहीं है? देयर इज, तो लिटिल इज रॉन्ग हियर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ देयर इज अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क, देन इट इज फाइन, कि इसमें कुछ यानी थोड़ा सा दूध है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं आई हैव टेकन डैश लिटिल मिल्क टू गिव, I have taken dash little milk in the glass to give to the cat। तो इसमें क्या था? I have taken। अब इसमें इसका मतलब ये है कि जो लिटिल मिल्क, जो दूध आपके इस ग्लास में था ना, वो मैंने कैट को देने के लिए ले लिया है। तो यहाँ पर इस सेंस में अब अ लिटिल नहीं आएगा और लिटिल तो बिल्कुल नहीं आएगा। लिटिल का मतलब, तो लिटिल तो ऑप्शन में ही मत मानो, वो कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अ लिटिल कह सकते हो जब आपके पास, आपको सिंपल सेंटेंस लिखना हो, बताना हो क्वांटिटी कि थोड़ा सा दूध है ग्लास में, ठीक है, या थोड़ा सा पानी है जग में, ठीक है, थोड़ी सी चीनी है डब्बे में, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपने उस सेंटेंस को यूज किया फर्दर कुछ काम करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया है, मैंने बिल्ली को देने के लिए वो जो दूध थोड़ा सा था ना ग्लास में, वो सारा ले लिया है। अब वो क्या है, और इसका सेंस होता है ऑल द मिल्क, ऑल द मिल्क, यानी जो दूध था वो मैंने सारा ले लिया, ठीक है। सिमिलर इज द सिचुएशन ऑफ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे थोड़े से दोस्त हैं। फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ना के बराबर, यानी मेरे दोस्त हैं ही नहीं, ठीक है। अ फ्यू दैट मीन्स आई हैव फ्रेंड्स। लेकिन वो दोस्त जो उसने पटना में बनाए थे, वो सारे के सारे, वो सारे दोस्त सबसे उनसे उसने दोस्ती खो दी है। तो यहाँ पर अब बताओ, यहाँ पर अ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर द फ्यू आएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर इन दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। आई होप आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग सो। मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब हुई होंगी आपको ये समझाने में, ठीक है। सो ये था, आई होप यू हैव गॉट इट, कि यहाँ पर क्या आएगा, द फ्यू फ्रेंड्स, यानी कौन से फ्रेंड्स जो पटना में बनाए थे वो सारे के सारे, ठीक है। सो ये ऑल द डैश की फीलिंग सेंस देता है। यू गेट अ सेंस ऑफ ऑल, यानी सारे के सारे, ठीक है। तो ये थी आपकी द फ्यू और द लिटिल की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देयर वाज
there were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction. देखो यहाँ पर जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट एंड इंडेफिनेट, तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी कोई चीज डेफिनेट होगी तो हम उसमें द लगाएंगे, उसमें द यूज होगा। यहाँ पर देखो कि पार्टी में बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी, लेकिन रागिनी थी जो क्या रही, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए हु रिमेन्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। सबसे पहली बात तो रागिनी को हमने स्पेसिफाई किया है, यानी पर्टिकुलर बनाया है। ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके लिए है, रागिनी के लिए, वे मेड इट पर्टिकुलर। एक और स्ट्रक्चर होता है डैश नाउन ऑफ नाउन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये नाउन ऑफ नाउन, ठीक है। तो यहां पर ये नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में हमेशा द लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में हमेशा द लगता है जब हमने उसको स्पेसिफाई करवाना हो, जब हमने उसको स्पेसिफिक बनाना हो, ठीक है। तो इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन में, आपको कुछ डाउट रह जाता है, सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको डाउट रहा है, आई विल रिपीट दैट, ठीक है। तो आपको कहीं भी कोई डाउट एज सच रखना नहीं है। सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here we have next 5 questions. चलिए pause the video and try to do these questions. Take give yourself 5 minutes 10 minutes. स्टार्टिंग में आपको अगर आपने जस्ट अभी अपने रूल्स वगैरह कंप्लीट किए हैं, अगर आपने पेपर्स वगैरह लगाए हैं तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू, बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे। बट अगर आपको टाइम लगता है तो गिव योरसेल्फ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टाइम लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में टाइम लोगे तब प्रॉब्लम है, ठीक है। रीड द 6th क्वेश्चन। He is the best artist of the time but unfortunately least recognized. देखो मैंने आपको कहा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब यहाँ पर है ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर बेस्ट था, सुपरलेटिव डिग्री है तो द है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन यहाँ पे ये जो लीस्ट है जो कि लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री है, लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री है तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके आगे भी क्या होना चाहिए, द, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग था, यहाँ पर द मिसिंग था। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। यहाँ पर मिसिंग था द, अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। सो ये आपका था अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। He said that he felt nervous because one of his friends had given him a very bad news. He said that he felt nervous because one of his friends had given him a very bad news. ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। यहां पर हमेशा ध्यान रखिए जो आपका अ एंड द, ये आपके जो आर्टिकल्स है ना, इनको आप क्या कहते हो, आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स हैं हमेशा नाउन के लिए आते हैं, इसलिए हम इनको डिटर्मिनर्स कहते हैं। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। डिटर्मिन किसको करते हैं, नाउन को करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो हैं वो हमेशा किसके लिए आएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, किसको, नाउन क्या है, न्यूज, ठीक है। न्यूज ये नाउन है, तो ये जो आर्टिकल है ना अ, ये किसके लिए आया होगा, ये नाउन के लिए आया है, ठीक है। और नाउन क्या है यहाँ पर, न्यूज, और न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ आर्टिकल, उससे पहले आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। इसी तरह से न्यूज के जैसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे अ सीनरी, नहीं, आर्टिकल्स कौन से नहीं आते हैं, अ और एन नहीं आएंगे, ठीक है। द आ सकता है स्पेसिफिक बनाने के लिए, द न्यूज दैट माई फ्रेंड गेव, वो न्यूज जो मेरे फ्रेंड ने दी थी, ठीक है। तो द आ जाएगा, द इज ओके, अ और एन नहीं आते। अ का प्रयोग कभी भी कहाँ नहीं होता, कहाँ यूज नहीं होता इसका,
का यूज नहीं होता अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और एन का, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये था आपके, इसमें क्या था, न्यूज के लिए क्या यूज हुआ है, और अगर न्यूज के लिए यूज हुआ है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है तो वो गलत है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ और एन का यूज नहीं होता, कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। मुझे उस तरह के आदमी पसंद नहीं। कौन से तरह के? हु डज नथिंग, जो करते धरते कुछ है नहीं लेकिन हमेशा दूसरों में गलतियां निकालते हैं। तो ऐसे आदमी जनरल के लिए तो यूज नहीं हुआ ना, नॉट जनरल। इज इट जनरल? नो, इट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कौन सा स्पेसिफिक? किससे, कैसे पता चला हमें ये स्पेसिफिक है? हमें पता चला इससे, क्योंकि हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो कुछ नहीं करता है, हु, जिसके लिए ये सेंटेंस यूज हुआ है, जिसके लिए ये क्लोज यूज हुआ है, हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। अगर आप लोग अगर आपको देखो, इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि जो सारे टॉपिक्स हैं वो आइसोलेटेड है। नथिंग इज आइसोलेटेड, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सब कुछ है वो इंटर रिलेटेड है। क्यों है? आप किसी भी एक टॉपिक को, जैसे आज मैंने आपको 20 क्वेश्चंस आर्टिकल्स के करवाने हैं, डजंट मीन कि आप आर्टिकल्स को दूसरे वर्ड से या दूसरे टॉपिक से सेपरेट करके पढ़ सकते हो। नो, इट इज नॉट देयर। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने एग्जाम में कभी भी सक्सेसफुली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने आपसे ये पूछना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो क्लोज है, ये जो क्लोज यहाँ पर है यूज हुआ है, ये क्लोज कौन सा क्लोज है, ठीक है, ये बताना है आपने। चलिए, अब यहाँ पर इस आदमी को पर्टिकुलर किया हमने। कैसे पर्टिकुलर किया है? ये जो कौन से इंसानों की बात कर रहे हैं हम, इनकी, हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। जब हमने इसको स्पेसिफिक बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, तो यहाँ पर अ का क्या काम, यहाँ होना क्या चाहिए, द इज करेक्ट, अ इज रॉन्ग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. जब घर में आग लगी, when the house was set on fire, मेरे मुंह से आंसर निकल गया, क्योंकि हमें आदत हो जाती है, हम जब यहाँ पर आर्टिकल आना ही नहीं, ठीक है, जब यहाँ पर आर्टिकल आना ही नहीं तो हमारे ऑटोमेटिकली जुबान से वो निकलेगा भी नहीं, ठीक है। जब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली हो ना, अब मेरे मुंह से एकदम से निकल गया सेट ऑन फायर, ठीक है, सेट ऑन द फायर नहीं होता। ये कुछ है ना इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे आपके पास और भी वर्ड्स मिलेंगे जो आपको आपके सामने आएंगे, जिसमें वो क्या लगा कर देगा, आपको आर्टिकल लगा देगा, बट ये आर्टिकल्स यहाँ पर यूज नहीं होने होते हैं। देखो, आर्टिकल्स में जितना इंपॉर्टेंट ये है ना कि आर्टिकल आएगा कि नहीं, आर्टिकल आएगा मीन्स कैसे आएगा, कैसे लगेगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है ना ये जानना है कि आर्टिकल्स कहाँ पर नहीं आते। वी मस्ट नो अबाउट इट। हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते, ठीक है। तो यहाँ जो ये आर्टिकल यूज हुआ है ना, ऑन फायर, ये यहाँ पर आर्टिकल ये करेक्ट है, ऑन द फायर यहाँ पे नहीं लगता। इसी तरह से ना बाय द पोस्ट, बाय द पोस्ट, बाय द चांस, द पोस्ट, द चांस, ठीक है। ये इस तरीके के ना आपको एरर्स आते हैं। इसी तरह से आई एम इन अ ट्रबल, अक्सर मिलेगा आपको, आई एम इन अ ट्रबल, ठीक है। आई एम इन अ कंफ्यूजन, इन अ कंफ्यूजन। तो ये ऐसे ऐसे ना वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो आपको ध्यान देना है कि ये एरर्स हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स आता ही नहीं, आर्टिकल्स यहाँ पर आना ही नहीं होता। किन किन चीजों में नहीं आता? जैसे आपका हो गया इन डिटेल, आई नो एवरीथिंग इन अ डिटेल। हम इतना एम्फेसाइज करते हैं बोलते हुए इन अ डिटेल, ठीक है, तो इन अ डिटेल गलत है वो, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, डू एवरीथिंग इन टाइम, इन अ टाइम नहीं, या इन द टाइम नहीं होता, ठीक है। इन डिमांड, इन डेंजर, इन लाइफ, इन क्राइसिस, आई एम इन अ डिफिकल्टी नहीं होता, आई एम इन डिफिकल्टी, ठीक है, होता है। ऑन द टाइम नहीं होता, कम ऑन द टाइम, नो, कम ऑन टाइम, ठीक है। ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर आपको आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना होता। यू आर नॉट सपोज टू यूज आर्टिकल्स हियर, ठीक है। इन फ्रेजेस में, ये फ्रेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं कि इनमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होना होता, ठीक है। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, इनको याद रखिएगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग, आपके सामने ये चीजें आती जाएंगी, ये एरर्स आएंगी, ठीक है। तो आप उनको रेक्टिफाई करना आसान हो जाएगा। अ फर्स्ट स्टेप
in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. ठीक है, अब सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि a first step in a rational solution is to any problem is the recognition of the fact that a problem exists. हमारे ना कुछ ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स यानी जिसमें हम ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, ठीक है. तो जैसे हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली इनमें आपको ऑर्डिनल नंबर्स में जो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट एटसेट्रा, तो ये जो वर्ड्स होते हैं इन एक्सप्रेशंस में हमेशा द आता है. ठीक है, ये रूल है. क्या है? रूल है कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जब किसी सेंटेंस में आ रहे हो तो उसके साथ आप द लगाते हो. तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, अगर आपको रूल पता है तो आपको ये पता चल जाएगा दैट द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं और ये आप लोगों के पेपर्स में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा सो दैट यू गेट टू नो द प्रॉब्लम बिहाइंड. जो भी ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी उसमें ये ध्यान रखना कि ये किसी ना किसी रूल से कनेक्टेड होंगे और उन रूल्स को आप रिवाइज कर लेंगे इन द प्रोसेस, यानी इसके साथ साथ आपके ये रिवाइज हो जाएंगे. तो अगर आपने काफी टाइम से टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 to 15. अब इनको जरा वीडियो पोस्ट करके कीजिएगा, ठीक है, ऑल द 5 क्वेश्चंस, और फिर देखिएगा कि प्रॉब्लम क्या है इनमें. ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीवन नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स. ठीक है, वो तो अब यहाँ पर ये बताइए, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, उसको अच्छी नॉलेज की क्या करता है, बोस्ट्स ऑफ, शेखिया बगाना होता है, यानी दिखाता है, शो ऑफ करना. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है इसमें, यहाँ गुड नॉलेज, अब ये नॉलेज है, मतलब हम कैसे जस्टिफाई करें हम कितनी नॉलेज. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो आएगा ना वो अ गुड नॉलेज होना चाहिए, अ गुड नॉलेज. और क्यों होना चाहिए, इसका एक रीजन है. जो यहाँ पर एडजेक्टिव यूज हुआ है दैट इज गुड. ठीक है, ये जो गुड एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है, इससे पहले अ का यूज इसलिए होगा क्योंकि हम कभी भी ये जो वर्ड्स इस तरह से यूज करते हैं इनको हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं. इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ऐसे ऐसे बहुत सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं आपके. ठीक है, और जो कि हम अभी इन द प्रोसेस इन द क्वेश्चंस टू कम आपके सामने काफ़ी सारे आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम ऐसे कहते हैं ना, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर अ यूज होगा, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं. तो यहाँ पर अ गुड नॉलेज, ठीक है, फेयर नॉलेज, ठीक है, सर्टेन नॉलेज. तो बेसिकली इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में आपको अ का यूज करना पड़ेगा इसमें. जैसे शी इज इन ए डिलेमा, यहाँ पर ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आपको यूज करने होते हैं. तो दिस इज वन ऑफ देम, ये उसी में से एक है. नेक्स्ट है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोसेस्ड. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोसेस्ड, यानी वो नॉलेज जो उसके पास है. कौन सी नॉलेज, कितनी नॉलेज. ठीक है, तो वो उसके लिए वरदान साबित हुई जब वो हेल्पलेस था. ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल नॉलेज, अब मैंने आपको रूल बताया था अ लिटिल, द लिटिल और खाली लिटिल का. अब जब उसने उसको यूज किया है तो यानी वो थोड़ी बहुत तो होगी, और यहाँ पर जितनी भी नॉलेज थी यानी जितनी भी, वो सारी की सारी, तो यहाँ क्या आएगा, द. आई होप देयर इज नो डाउट हियर, कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट है 13th, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड. मतलब गलती से उसने उसका हाथ पकड़ लिया, तो बाय मिस्टेक
इट वॉज बाय अ मिस्टेक। यहाँ पर पहली बात तो ये खुद ही अपने आप में हमें थोड़ा रिडंडेंट सा लग रहा है, ओवर सा लग रहा है, तो हमें खुद ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे बाय मिस्टेक होगा, बाय अ मिस्टेक। हमेशा ना अ मिस्टेक जो यूज होता है वो यूज होगा मेक के साथ, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ मिस्टेक, ठीक है, तो वो मेक के साथ होगा। मेक तो बिना ए के अधूरा है, ठीक है, यहां तो डेफिनेटली यूज होना ही होना है, लेकिन यहां पर बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, हमेशा होता है बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर रखनी है कि कहां पर यूज होगा, यानी यहाँ ये आती है बेसिकली ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जहां पर आपको ये आर्टिकल्स का यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे आई केम बाय अ कार, गलत है, आई केम बाय कार, ठीक है। ही पेड हिज टैक्सेस या ही पेड हिज फाइन्स बाय अ चेक, गलत है, बिल्कुल गलत है, बाय चेक होता है, ठीक है। बाय चांस, बाय अ चांस नहीं, बाय एयर, बाय सी, बाय रोड, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, ठीक है। तो ये सब चीजों में आपको अ यूज नहीं करना है, तो दिस इज वन ऑफ देम। बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक नहीं होता। नेक्स्ट है आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ हीरो, रियल हीरो, ठीक है। ये बेसिकली आपके कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आपका ये जो यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये जो भाई साहब यूज किए गए हैं, द हार्ट, द, ये लूज हार्ट, टेक हार्ट, टेक हार्ट का मतलब होता है मीन्स हिम्मत रखो, ठीक है। और लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट, हम कहते हैं ना डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज द हार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जहां पर अ या आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सो यूज ऑफ द इज गलत, यानी द का यूज यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आएगा टेक हार्ट या लूज हार्ट। सो ये इनके साथ हमेशा ये बीच में ये आर्टिकल लगाकर इसको एरर दिखाया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए। जॉन suggested his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। देखो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा रूल है जो कि बहुत रूल्स तो वैसे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके बार बार रिवाइज होते हैं आपके उसके यूज से, यानी द मोर यू यूज देम द बेटर यू बिकम। तो इसमें बेसिकली हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है यहाँ पर, स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया आपका, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेम्पल या चर्च हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जेल, कोर्ट, जेल, कोर्ट, प्रिजन, ठीक है, मार्केट, गोइंग टू बेड, ठीक है। सो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जितनी भी वर्ड्स है ना, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चर्च जेल कोर्ट प्रिजन मार्केट एंड बेड, इनका ना हम जब इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, कब नहीं करते, जब हम एक्चुअल में यहाँ पर, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में स्टूडेंट्स जाते हैं, कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं, हॉस्पिटल में बीमार जाते हैं, चर्च में पूजा करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं, जेल में क्रिमिनल्स जाते हैं, कोर्ट में कैदी को मीन्स कोर्ट का जो पर्पस होता है सेशंस को ज्वाइन करना, वो होता है, प्रिजन में अगेन कैदी जाते हैं, मार्केट में लोग क्या शॉपिंग करने जाते हैं, बेड पर सोने जाते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जब हम इनके रियल पर्पस के लिए वहां पर जा रहे हो तो वहां पर द नहीं लगता, ठीक है। जब हम इनके रियल पर्पस के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल में बीमारी दिखाने के लिए, चर्च में प्रे करने के लिए, जेल में क्रिमिनल के लिए, तो ये सारी चीजें क्या है, जब इनका रियल पर्पस है, रियल पर्पस यानी पढ़ने का, ठीक है, क्राइम करके जेल जाया जाता है, ठीक है, सोने के लिए बेड पर जाया जाता है, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाया जाता है, तो जब भी इनका रियल पर्पस होगा तो वहां पर द नहीं लगेगा। अगर आप वैसे जा रहे हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ किसी काम के लिए,
किसी और काम के लिए अदर देन योर यू नो स्टडीज, तो वहां पर बेसिकली आपको द नहीं लगाना होता। तो यहाँ पर वो क्या करने जा रहा है, वो स्कूल जाता है, उसने अपने ब्रदर को बोला है कि वो स्कूल जाए रेगुलरली और अपना होमवर्क करे, यानी पढ़ने के लिए ही बोल रहे हैं ना वो, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। kindly excuse, I need to stop it in between, there is an emergency, so I would like to stop here. Do it, complete this session, आप इसको कीजिएगा, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू रियली, क्योंकि आप है ना जितना ज़्यादा खुद को टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट होंगे आप, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ एडवांस प्रैक्टिस। तो आप इसको कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको कहीं लगता है कि आप कहीं कमी कर रहे हैं, सो यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको रिविजन की कितनी जरूरत है, आपको प्रैक्टिस की कितनी जरूरत है, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर इट and suggest it to your near and dear ones. Thank you. That's all for today.